हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एनके स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, हमारा चल रहा है अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में से कहते हैं एपी। ठीक है, तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 5.2 में कुछ क्वेश्चंस बचे थे, उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरीके से आज के इस लेक्चर में आपकी प्रश्नावली 5.2 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 से हम शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप क्या कह रहा है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां हैं, एक समांतर श्रेणी ये है और एक समांतर श्रेणी ये है, कि nवें पद बराबर होंगे। मतलब nवें पद बराबर होंगे, n का वो मान बता दो आप। मतलब ये बोल रहा है कि nवां पद है ना, इस श्रेणी का nवां पद और इस श्रेणी का nवां पद वो बराबर है, तो n का मान बता दो बस आप। समझे? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हल करते हैं हम। पहली श्रेणी है, ध्यान से देखो, पहली समांतर श्रेणी क्या है, एपी। पहली श्रेणी एपी क्या दिया है, ध्यान से देखो। पहली एपी है आपके पास में 63, इसके बाद है फिर 65, ठीक है, इसके बाद है फिर 67, इसके बाद ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस एपी में तो ये पहला पद है, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, जो कि आपके पास में 63 है। ठीक है, और इसमें डी कितना है, सार्वंतर। डी कैसे निकालते हैं हम, अगला माइनस पिछला करते हैं, तो अगला माइनस पिछला मतलब 65 में से 63 घटा दो आप, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसमें डी इतना है। ठीक है, दूसरी एपी कितनी है, ध्यान से देखो, दूसरी एपी, इसको भी लिख लेते हैं हम। तो दूसरी जो एपी है आपके पास में, वो है आपके पास में 3, इसके बाद फिर 10, इसके बाद फिर 17, इसके बाद फिर आगे बढ़ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इस एपी के लिए मैं पहले पद को ए डैश नाम दे रहा हूँ, ए डैश, वो आपके पास में 3 के बराबर है। ठीक है, और इसमें जो सार्व अंतर है, जिसको मैं डी डैश नाम दे रहा हूँ इस श्रेणी के लिए, डी डैश। ठीक है, डी डैश बोल दे रहा हूँ। ये आपके पास में कितना है, अगला माइनस पिछला, मतलब 10 में से 3 घटा दोगे तो आपके पास में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इस श्रेणी के लिए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ध्यान से समझो, क्वेश्चन ने बोला है कि nवें पद बराबर हैं, मतलब इस श्रेणी का जो nवां पद है, nवां पद और इस श्रेणी का nवां पद वो बराबर है। समझे बात को, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहां पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, ध्यान से देखो। प्रश्नानुसार हमारे पास कह रहा है ये कि पहली वाली श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद, तो मतलब nवां पद, इसको मैं a डैश n नाम दे रहा हूँ ना, ए केवल a n नाम दे रहा हूँ, क्योंकि a नाम दिया ना पहली इसको मैंने, तो इसे a n नाम दे रहा हूँ। तो इसका nवां पद पहली वाली का और दूसरी वाली का, मतलब a डैश n, ये दोनों बराबर है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इस श्रेणी का nवां पद और इस श्रेणी का nवां पद वो दोनों के दोनों बराबर हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो n की वैल्यू बता दो। ठीक है, ठीक है, तो देखो nवां पद क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा a प्लस में, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए एन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो यहाँ पर। तो देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, n माइनस 1 इंटू में डी इजिकल टू, अब ए एन डैश के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a डैश प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी डैश। क्या बात समझे, दूसरी वाले के लिए हमने लिखा। तो ये कितना है भाई, पहली वाले का है वो है 63, तो यहाँ पर 63 लिख दो आप, प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना है वो है 2। ठीक है, ये 2 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, इजिकल टू ए डैश कितना है इसमें, वो है आपके पास में 3, प्लस का n माइनस 1 इंटू डी डैश कितना है, वो है आपके पास में 7। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 बचेगा, प्लस में ये है n माइनस 1
n2 में 2 इजिकल टू कितना बचेगा, देखो ये बच रहा है n-1, n2 में 7, ये बचा। अब क्या करो, आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है 60 प्लस में 2n हो जाएगा ये, और माइनस का 2 हो जाएगा, इजिकल टू ये हो जाएगा 7n और माइनस का 7। क्या बात समझे, ये बन रहा है, ध्यान से देखो, हाँ ठीक है यही बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें ध्यान से देखो, अब 7n माइनस का 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो 60 ये है और माइनस का 2 ये है और माइनस का 7 ये है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ये बचेगा 60 और माइनस का 2 ये, और ये प्लस का 7 इधर आ जाएगा, ये तो प्लस का 7 ये हो जाएगा, ठीक है। और इधर का बचेगा, देखो इधर बचेगा 7n और 2n उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2n। क्या बात समझे, तो यहाँ कितना हो गया, 7 घटा दो यहाँ इसमें से, तो 5 बचा, और यहाँ 65 बचा, ये कितना बचा 65, इजिकल टू कितना बचा 2n घटाओगे आप तो ये 5n बचेगा, समझे। 5 से ये 65 काट दोगे तो n बराबर जो आ रहा है 5 एकन 5, 6 1 बचा 5 3 15, तो मतलब n बराबर 13 आ रहा है आपका, समझे। तो मतलब 13वां जो पद है ना वो बराबर है इन दोनों श्रेणियों का, समझे बात को। तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, मतलब 13वें पद, 13 मान है n का मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे n के 13वें मान के लिए, ठीक है, ये दोनों पद बराबर होंगे, ठीक है। n के 13वें मतलब एक तरीके से यहाँ लिख सकते हैं हम, जो 13वां पद है ना वो दोनों के बराबर होगा, समझे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, तो n के 13वें मान के लिए 13वें मान के लिए दोनों AP का nवां पद बराबर होगा, समझे। दोनों AP का nवां पद मतलब 13वां पद बराबर होगा। क्या बात समझे, बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था ये क्वेश्चन। पहला क्या किया हमने, इसने बोला था कि एक श्रेणी ये है और दूसरी श्रेणी ये है, तो हमने कहा पहली श्रेणी का ए ये हमने मान लिया, डी ए आ गया आपका, इस श्रेणी का ए डैश हमने ये माना और डी इतना निकलाया, ठीक है। अब इसने बोला कि nवां पद दोनों का बराबर है, तो हमने बोला इसका और इसका दोनों बराबर कर दिया भाई, दोनों बराबर करते ही n की वैल्यू मिल गई आपके पास, क्लियर, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए, AP पूछ रहा है ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ध्यान से देखो क्या दिया है इसने, जो दिया है बस उतना लिख दो आप। इसने बोला है कि तीसरा पद तो 16 है, इसका मतलब क्या है, जो A3 है ना वो आपका 16 है, ठीक है। और 7वां पद मतलब जो A7 है वो 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब 7वां पद वो 5वें पद से 12 अधिक है, ये कहना चाह रहा है ये। अगर मैं 5वें पद में 12 जोड़ दूंगा ना तब A7 मिलेगा, इसका मतलब ये होता है, समझे, कि जो 7वां पद है वो 5वें पद में 12 जोड़ने से मिल रहा है, समझे, 5वें पद से 12 अधिक है ये, समझे बात को, ये कहना चाह रहा है। तो ये दो चीज दी है और AP ज्ञात करने को बोल रहा है, तो इन दोनों चीज़ों के बेस पर A और D निकाल लो तो AP निकल आएगी। ध्यान से देखो A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है A प्लस में n-1 मतलब 3 - 1 n2 में D, ये आपके पास में 16 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, A प्लस में 3 - 1 मतलब 2 n2 में D इजिकल टू 16 है, ये क्या बात समझे, ये है आपका इक्वेशन 1। अब यहाँ देखो A7 का मतलब क्या होता है, A7 का मतलब होता है A प्लस में 7 - 1 n2 में D, ये होता है। A5 का मतलब क्या होता है, ये होता है A प्लस में 5 - 1, ठीक है, n2 में D और प्लस का है 12। क्या बात समझे, ध्यान से देखो A से A कट गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा 7 - 1 करोगे आप, 7 - 1 करोगे यहाँ 6 बचेगा n2 में D इजिकल टू,
5 माइनस 1 करोगे तो 4d बचेगा यहाँ पर, और प्लस का 12 है यहाँ पर। क्या बात समझे? 4d इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 2d बचेगा, और यहाँ पर 12 चल रहा है। तो d जो बराबर है, d बराबर आपके पास 2 6 12 मतलब 6 के बराबर आ गया। d आपके पास में 6 आ गया। इस d की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो आप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे d की वैल्यू। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखो क्या मिलेगा रखने पर। क्लियर? तो समीकरण 1 में रख देते हैं हम। तो समीकरण 1 में रखें d का मान, तो ये बन जाएगा a प्लस में 2 इंटू में d का मान है 6, ठीक है, फिजिकल 2 कितना है 16 है, तो 6 तो नहीं 12 घटा दो 16 में से, तो ये बराबर हो जाएगा 12 13 14 और 4 बचेगा। क्या बात समझे? तो a का मान आ गया आपके 4 और d का मान है 6। अब ये क्या पूछ रहा है इसने, AP ज्ञात करने को बोल रहा है। तो AP क्या होती है, AP क्या होती है जनरल रूप में, यहाँ लिखेंगे अतः जो AP होगी आपकी, AP क्या होती है, AP जनरल फॉर्म में वो होती है A, A प्लस का D, फिर A प्लस का 2D, फिर A प्लस का 3D, इस तरीके से चलती है, फिर A प्लस का 4D। क्या बात समझे? ये आपके पास AP है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, देखो तो ये AP बनेगी आपकी, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ध्यान से समझो। AP आपके पास बन जाएगी, A कितना पहला पद वो है 4, ठीक है। अब 4 में D जोड़ दो, तो 4 में D जोड़ोगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझे। अब 10 में फिर से D जोड़ दो आप, तो 10 और 6 16 हो जाएगा। फिर 16 में फिर से 6 जोड़ दो, तो 16 और 4 20 मतलब 22 हो जाएगा। क्या बात समझे? 22 में फिर से 6 जोड़ दो, तो 6 7 8 28 हो जाएगा, समझे। इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, तो ये आपकी AP हो जाएगी। बस इतना काम करना था। क्या बात समझे? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। 17 क्वेश्चन 17 में देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक AP है 3 8 13 और फिर 2 से 53 में अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है ये। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, उदाहरण में था, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। एक AP दी है इसने, AP क्या है, ध्यान से देखो। AP है वो है 3 8, उसके बाद फिर 13, इसके बाद लास्ट में आपके पास दिया है 2 से 53, ये है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद निकालो। ये जो अंतिम पद है ना, इससे 20वां पद निकालो आप, समझे बात को। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला पढ़ा था इधर से अगर 20वां पद पूछा होता ना तो हम 820 लगा देते, लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे हम, समझे। अब इसने पीछे से पूछा है, पीछे से, समझे। तो पीछे से निकालने के लिए क्या करो ना आप, इस AP को रिवर्स कर दो आप, ठीक है। तो इस AP को अगर हम इस फॉर्म में कर दें, ठीक है, इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या बन जाएगी AP। देखो AP को अगर हम उल्टा करें तो देखो 2 से 53 पहले आ जाएगा, फिर 2 से 53 पहले आ जाएगा, इसके बाद ये चलते चलते फिर 13 आएगा, 13, फिर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 आ जाएगा, समझे। तो हमने AP को रिवर्स कर दिया यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, अब मैं इस रिवर्स AP का, अगर मैं इस रिवर्स AP का यहाँ से 20वां पद निकाल लूँ तो इसका 20वां पद हो जाएगा यहाँ पर। क्या बात समझे? अब 2 से 53 से मैं आगे चल रहा हूँ, अब इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा मैं, जो हमने बनाए थे फॉर्मूले, समझे। तो मैंने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने पर अब मैं 20वां पद निकाल लूंगा, तो जो पद होगा 20वां वही इसका पद हो जाएगा 20वां इधर से। क्या बात समझे आप? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो आप। तो इस AP के लिए जो पहला पद है A, वो कितना है, पहला पद वो था 2 से 53 है यहाँ पर, ठीक है। D कितना है सार्वंतर, वो होता है अगला माइनस पिछला। अब अगला माइनस पिछला करने के लिए यहाँ पर 2 संख्या होनी चाहिए, तो 2 संख्या यहाँ तो नहीं है, तो आप यहाँ से कर लो अगला माइनस पिछला। अगला माइनस पिछला मतलब अगला यहाँ पर 8 है, 8 में से 13 घटा दो तो अगला माइनस पिछला हो जाएगा यहाँ पर। क्या बात समझे? तो 8 में से 13 घटा दो, या फिर 3 में से 8 भी घटा सकते हो आप, इस 3 में से 8 घटा दो आप, समझे, तो भी आपका वही आंसर सेम आ रहा है। देखो कितना आ रहा है,
8 घटाओगे तो 8 9 10 और 3 -5 बच रहा है ये, समझे। और -5 यहाँ से भी आ जाएगा, 3 में से 8 घटाओगे -5 ही बचेगा। क्या बात समझे। तो डी इतना आ गया। अगर ये आ गया तो 20वां पद निकाल लो आप, 820 20वां पद। तो 20वां पद क्या हो जाएगा, वो होता है a प्लस का n-1, मतलब 20 - 1 n2 में डी। क्या बात समझे। तो ध्यान से देखो a कितना है, 2 से 53 है यहाँ पर, 2 से 53 प्लस में 20 में से 1 घटाओगे 19 बचेगा। डी कितना है, डी है -5, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो, 2 से 53, ध्यान से देखो 2 से 53 माइनस, तो 19 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 19 पंजा कितना होता है, 95 होता है, ठीक है। 95 इसमें से माइनस कर दो आप, कितना आ जाएगा देखो, 95 माइनस करोगे तो 5 5 6 7 8 बचा यहाँ पर, ठीक है। 9 घटा दो 14 में से तो 10, 5 यहाँ भी बचेगा, ठीक है। और 1 यहाँ पर बचा। क्या बात समझे, 158 बच रहा है, ठीक है। 2 से 53 में से 95 घटेगा तो जो 820 है 20वां पद, वो आपके पास में 158 आ रहा है। क्या बात समझे, ठीक है। अब जो यही पद लिख रहा हमारा 20वां पद, ठीक है, रिवर्स एपी से यही पद होगा इस यहाँ से, समझे। अंतिम पद से 20वां पद कौन सा हुआ, 158 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 है, ठीक है। तो अतः अंतिम पद से 20वां पद कितना है, 158 है, 158 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। अब देखो आगे, ध्यान से देखिए, अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देखो। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एपी के, ध्यान से देखो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। अच्छा, ये बोल रहा है फिर छठे और 10वें पदों का योग 44 है। अच्छा, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, हल देखो हल, ये बोल रहा है कि एक एपी है, उसके चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। मतलब चौथा पद मतलब A4 और 8वां पद मतलब A8, समझे। 8वां पद का मतलब क्या है, A8 है यहाँ पर, A8। ये आपके पास में इनका योग है ना, वो आपके पास 24 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, 6वें और 10वां दिया है। तो मतलब A6 का और A10 का, A10 ये आपके पास में इसका योग जो है वो कितना है, 44 है। क्या बात समझे, ये दिया है आपको। तो एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो क्या करो, यहाँ से निकाल लो। देखो कैसे करेंगे, A4 A8। तो A4 का मतलब क्या होता है, A4 का मतलब होता है A प्लस में n-1, मतलब 4 - 1 n2 में डी, ठीक है। प्लस में A8 का मतलब क्या होता है, ये होता है A प्लस में n-1, मतलब 8 - 1 n2 में डी, ठीक है। इक्वल टू कितना है, 24 है, समझे। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा आपके पास में, यहाँ से बन जाएगा देखो A प्लस में 4 में से 1 गया तो 3D बन जाएगा, प्लस में A प्लस में 8 में से 1 गया तो यहाँ पर 7D बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 24 है। ध्यान से देखो, एक A और एक A ये बन जाएगा 2A, प्लस में 7D और 3D मिलके 10D बनेगा, ये 10D इक्वल टू 24 है। 2 कॉमन लेके काट दो से, तो ये बन जाएगा A प्लस में 5D, 2 काट दिए हमने कॉमन लेके, तो 5D इक्वल टू 2 से ये 24 कटेगा तो 12 बार कट जाएगा। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दो आप। क्या बात समझे। अब ध्यान से देखो, इसमें लगा दो सेम चीज़। तो A6 का मतलब क्या होता है, A प्लस का n-1 मतलब 6 - 1 n2 में D, प्लस का A10 का मतलब A प्लस का 10 - 1 n2 में D, ये आपका कितना है, 44 दिया है। क्या बात समझे, ठीक है। इस तरीके से लगा देना है बस। अब क्या करना है, आप देखो A प्लस का 6 में से 1 घटेगा तो 5D बचेगा, ठीक है। प्लस में A प्लस में 10 में से 1 घटा 9D बचा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 1A 2A बन गया, प्लस में 9D और 5D 14D बन गया, ये समझे। इक्वल टू कितना है, 44।
2 कॉमन लेग काट दोगे तो a प्लस का 2 7 14d बन जाएगा, इजिकल टू 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये समीकरण 2 बन गया। अब क्या करो, समीकरण 1 में से 2 घटा दो, ठीक है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा a प्लस का 5d इजिकल टू 12, ठीक है, और ये बन जाएगा a प्लस का 7d इजिकल टू कितना है 22। ध्यान से देखो, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो a से कट गया पूरा, ये 5 6 7 माइनस का 2d बचाइए इजिकल टू, यहाँ से घटा दो 12, तो 12 घटाओगे 2 2, ये तो 0 हो गया, 1 बचा 10, कितना 10, माइनस का 10 बचेगा, ये कितना माइनस का 10 बचेगा। क्या बात समझे, माइनस का 10, देखो -2, माइनस से माइनस खिंच गया और 2 से ये 10 कट गया, 5 बार 2 पंजे 10 होता है, तो d की वैल्यू 5 आ रही है यहाँ पर। क्या बात समझे, जो d की वैल्यू है, d की जो वैल्यू है ना वो 5 आ रही है, ठीक है। तो d बराबर आपके पास है 5 आ गया। अब d बराबर 5 है तो a कितना आ जाएगा, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या बनेगा, समीकरण 1 में रखें तो ये बन जाएगा a प्लस का 5 इंटू में d का मान है 5, ठीक है, इजिकल टू है 12। क्या बात समझे, ठीक है। तो 5 25 हो जाएगा, 25 उधर जाके माइनस करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस करोगे, 25 माइनस करो तो 12 में से, ठीक है, तो 2 3 बचेगा और 1 यहाँ बचेगा, समझे, 13 बचेगा, वो भी माइनस का। क्या बात समझे, माइनस का 13 बच रहा है ये, तो यहाँ बच रहा है माइनस का 13। क्या बात समझे, ठीक है। तो a -13 d इतना आ गया। अब क्या पूछा, AP के 3 पद निकालने को बोला है। अच्छा, तो 3 पद नहीं निकाल सकते हो क्या, 3 पद क्या हो जाएंगे, अतः AP के 3 पद, ध्यान से देखो, अतः AP के 3 पद, तो AP के 3 पद क्या होंगे, AP के 3 पद हो जाएंगे A1 फिर A2 और फिर A3, ठीक है। A1 क्या होता है, A1 तो 1 ही बराबर होता है, A कितना है भाई, A है माइनस का 13, तो ये आ गया। A2 का मतलब होता है A प्लस का D, A प्लस D कितना है, A कितना है भाई, A है आपका माइनस का 13 प्लस का D कितना है 5, तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस का 8 बच रहा है ये, ठीक है। क्या बात समझे। A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस का 2D, ठीक है, तो A कितना है भाई, A है माइनस का 13, ठीक है, प्लस में 2D, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, तो माइनस का 3 आ रहा है ये, समझे। तो 3 पद हो गए, पहला दूसरा ये और तीसरा ये, समझे, 3 पद हमने निकाल दिए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। क्या बात समझे, क्लियर है ना। तो एक बार बहुत अच्छे से आप नोट करते जाइए, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। अब देखिए 2 क्वेश्चंस बचे हैं, ध्यान से देखो। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, मतलब 5000 रुपया महीने के हिसाब से उसने कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हुई प्रत्येक वर्ष, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो, कहने का मतलब क्या है इसका, कहने का मतलब ये है कि जो सुब्बा राव है ना, सुब्बा राव ने, ध्यान से देखो, सुब्बा राव ने 1995 में जॉब ली उसने एक तरीके से, तो 5000 रुपए के मासिक वेतन पर लिया उसने, मतलब जब 1 महीना हुआ, उसको 1 महीना हुआ तो उसके खाते में 5000 रुपये आ गए। क्या बात समझे। अब क्या हुआ, अब जो आगे का महीना आएगा, दूसरा महीना, उसमें उसे 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त हो जाएगी प्रत्येक वर्ष, समझे। मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष वो 200 रुपए की वृद्धि कर रही है एक्चुअल में, तो 1 साल में 5000 था, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ा रही है, तो 200 रुपये बढ़ेंगे फिर आपके, तो 5200 हो जाएगा अगला, समझे, तो 5200 रुपये हो जाएंगे इसके। क्या बात समझे। दूसरी साल में, अब तीसरी साल में फिर जब हो जाएगी, तीसरी साल में फिर से 200 रुपये बढ़ेगी, तो 5400 हो जाएंगे। क्या बात समझे। फिर से अगली साल में जब हो जाएगी तो 200 रुपये फिर से बढ़ेंगे,
तो 5,600 हो जाएंगे। क्या बात समझे? तो इस तरीके से उसके जो वृद्धि है ना वेतन की वो चल रही है। तो जो लास्ट में उसकी जो जा रही है, लास्ट में ऐसी बढ़ते 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 बढ़ते, तो लास्ट है ना वो 7,000 रुपये हो रहा है, लास्ट में 7,000 रुपये। समझे? अब हमें बताना ये 7,000 रुपये कौन से साल में हो रहा है। देखो पहली साल में तो इतना हुआ, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, चौथी में इतना। तो ये जो 7,000 है वो कौन सी में हो रहा है? तो हम मान ले रहे हैं ये एनवीं साल में हो रहा है। समझे? मान लिया हमने एनवीं साल में 7,000 हो रहा है। बस खत्म क्वेश्चन। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान से देखो, ठीक है? तो हल लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? तो प्रश्न के अनुसार जो हमारे पास श्रेणी बन रही है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमारे पास जो श्रेणी बन रही है वो क्या है? वो है आपके पास में श्रेणी, ध्यान से देखो क्या है आपके पास में, वो है 5,000 पहली साल में, फिर 5,200, फिर 5,400, ठीक है, 400, फिर इस तरीके से बढ़ते 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 लास्ट में 7,000 आ रहा है। ये क्या बात समझे? 7,000 आ रहा है। तो ये जो श्रेणी बनी है क्या ये एपी है? तो एपी के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, एपी हमें साबित करना है पहले ये, ठीक है? तो एपी के लिए हम क्या करेंगे? D1 निकालेंगे हम पहले। D1 क्या होता है? D1 होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है भाई? A2 है आपका पास में 5,200। 5,200 में तो 5,000 घटा दोगे आप, तो मतलब 200 बच जाएगा 100, ठीक है? तो ये 200 आ गया। D2 देखोगे आप, D2 क्या होता है? ये होता है A3 में से A2 घटा दो आप, तो A3 क्या है? 5,400 है। तो 5,400 में से अगर 5,200 घटा दोगे आप, 5,200, तो वो 200 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यह एक एपी है, ठीक है? तो यहाँ से ये साबित हो गया कि यह एक एपी है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, अतः, अतः जो डी है आपका सार्व अंतर वो तो आपका 200 है, तथा यह एपी है, तथा यह एपी है, एपी है, ठीक है? अगर ये एपी है तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, समझे? अब उसने ये पूछा है कि कौन से वर्ष में ये 7,000 हो जाएगा। तो हमने माना देखो पहले वर्ष में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में हुआ, चौथे पांचवें से लेके हम मान ले रहे हैं एनवें वर्ष में ये 7वां हुआ। इसका मतलब जो 7,000 है वो एनवां पद है, समझे? इसका मतलब यहाँ पर ये है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, समझे? कि एनवां पद वो 7 है, ठीक है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए एन है, ठीक है, तो ए एन है, या तो हम ये लिख दें यहाँ पर कि ये बोला किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो माना एन वर्ष में 7,000 हो जाएगा, माना एन वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। क्या बात समझे? ठीक है? तो एन वर्ष मतलब ए एन आपको 7,000 दिया है इसने, ए एन है ना एनवा पद, वो आपके पास में 7,000 है ये। क्या बात समझे? अब मैं नीचे वाला हटा देता हूँ जो समझा जाता, ठीक है? तो इसको तो आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है? तो इसे हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ ए एन का फॉर्मूला लगा दो आप। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी। ये आपके पास में 7,000 के बराबर है। क्या बात समझे? ये कितना है भाई? ये कितना है? ये है आपके पास है 5,000, तो ये है 5,000 मतलब पहला पद, प्लस में एन माइनस 1, डी कितना है? सार्वंतर, वो है आपके पास में 200 है। क्या बात समझे? तो 200 है वो, तो इजिकल टू कितना है यहाँ पर? 7,000, ठीक है? 5,000 उधर जाके माइनस करोगे आप, तो ये एन माइनस 1 N2 में 200 है, ये बन जाएगा 5, 6, 7, मतलब 2,000 बचेगा यहाँ पर। क्या बात समझे? और 2,000 से इसे काट दो आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 ढाई 20, मतलब 10 बार कटेगा ये, समझे? तो n माइनस 1 इजकल टू 10 आ गया यहाँ पर। क्या बात समझे? तो जो n माइनस 1 है ना वो आपके पास में 10 आ गया, तो n बराबर आपके पास में 11 आ गया। क्या बात समझे? ठीक है? तो n की वैल्यू आपके पास में 11 आ गई, ठीक है? n बराबर 11 आ गई, इसका मतलब क्या है? 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पर लिख देंगे अतः
अतः 11वें वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का और प्रश्नावली खत्म। देखो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। समझे कि किसी वर्ष उसने प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, ठीक है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। पहले सप्ताह में तो 50 रुपए, इसके बाद जो सप्ताह आए उसमें 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी है तो n ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। देखो ये हम मान लेते हैं, देखो पहला सप्ताह हुआ तो पहले सप्ताह में उसने 50 रुपए थे, ठीक है। अब अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती जा रही है, मतलब अब दूसरे सप्ताह में जब वो जाएगी ना तो 17.5 इसमें बढ़ जाएगा, मतलब 50 में 17.5 बढ़ा देगा तो 50 में आप 17.5 जोड़ दो तो कितना आ रहा है, ये बढ़ रहा है 7.5 और 5 और 1 6, मतलब 67.5 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, ये 67.5 आ रहा है। क्या बात समझे, इतना बढ़ जाएगा दूसरे सप्ताह में। जब वो तीसरे सप्ताह में जाएगी ना, तीसरे सप्ताह में पहले से दूसरे में गई इतना बड़ा, अब तीसरे सप्ताह में जब जाएगी तो 67.5 में, ये 67.5 में 17.5 फिर से बढ़ाओ, समझे 17.5 फिर से जोड़ दो इसमें तो 5 5 0 हो जाएगा, 7 2 14 15 और 6 7 1 8 इतना हो जाएगा, मतलब 85 रुपये हो जाएगा। क्या बात समझे, 85 हो गया। अब जब वो फिर से अगले सप्ताह में जाएगी तो फिर से इसमें 17.5 जुड़ जाएगा, समझे। तो 85 में अगर हम 17.5 को जोड़ दें और 0.0 तो ये कितना बन जाएगा, 5 ये बन जाएगा, 5 6 7 10 11 12 और 9 10 इतना आ रहा है। तो मतलब यहाँ 102.5 रुपये बन जाएगा यहाँ पर, समझे 102.5। इसी तरीके से ये बढ़ता जा रहा है और उसकी जो 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 2 से 7.50 रुपये हो रही है। मतलब बढ़ते बढ़ते किसी एक सप्ताह में उसकी जो बचत है ना वो 2 से 7.50 हो रही है, इतनी बचत हो रही है, समझे 90वें सप्ताह में। क्या बात समझे। तो हमारे पास जो श्रेणी मिल रही है वो ये श्रेणी बन रही है, समझे बात को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, इसका हम हल लिखते हैं, ध्यान से देखो। प्रश्नानुसार हमारे पास जो श्रेणी बन रही है, ध्यान से देखो, जो श्रेणी है हमारे पास प्रश्नानुसार वो क्या बन रही है, वो बन रही है आपके पास 50 के बाद फिर 67.5, इसके बाद 85, ठीक है, इसके बाद 102.5, इसके बाद बढ़ते 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 लास्ट में जो आ रहा है वो आ रहा है 2 से 7.5, 2 से 7.50। क्या बात समझे, ये लास्ट में आ रहा है, ठीक है। ये श्रेणी है। क्या ये श्रेणी एपी है या फिर नहीं है, ये कैसे पहचानते हैं, इसके लिए आपको D1 D2 निकालना पड़ेगा, तब कहेंगे ये एपी है या फिर नहीं है। एपी पहचाननी पड़ेगी आपको, समझे। तो इसके लिए हम D1 देखेंगे। D1 का मतलब A2 माइनस A1 कर दो आप, तो A2 मतलब 67.5 में से अगर आप 50 घटा दोगे ना तो वो आपका 17.5 आएगा यहाँ पर, समझे। अगर मैं D2 निकालूँ इस तरीके से ही तो D2 का मतलब होता है A3 में से A2 घटा दो आप, तो A3 कितना है भाई, A3 वो है 85, इसमें से 67.5 घटा दो 67.5, तो ये भी आपका 17.5 ही आएगा। क्या बात समझे। तो इसका मतलब क्या है, D1 D2 सब कुछ सब बराबर है, इसका मतलब जो सार्व अंतर है तो यहाँ पर लिख देंगे अतः जो D है आपका D वो आपके पास में 17.5 है तथा यह AP है, यहाँ लिख देंगे तथा यह AP है, समझे। इस तरीके से हमने साबित कर दिया कि ये AP है। अगर ये AP है तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, समझे। तो इसको मैं हटा देता हूँ जो हमने समझा था, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कैसे लगाते हैं। अगर ये AP है तो ध्यान से देखो, ये हमारी AP है ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 90वें सप्ताह में उसकी ये बचत हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि पहले सप्ताह में इतना पैसा था उसके, दूसरे सप्ताह में इतनी बचत, तीसरे में इतनी हुई, चौथे में इतनी हुई, फिर 5 में, छठे से लेके n वें सप्ताह में उतनी हो गई। इसका मतलब ये जो पद है ये आपका n वां पद दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, समझे। n वां पद जो है वो 207.5 दिया है यहाँ पर, समझे। तो यहाँ से हमारे पास जो an है वो आपके पास मिल रहा है 207.5, समझे, ये मिल रहा है। तो an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है a प्लस का n-1 इंटू में d, ठीक है। इक्वल टू कितना है 207.5। a कितना है, a है 50, पहला पद तो 50 ही है, प्लस का n-1, n हमें निकालना है n-1, d कितना है भाई, d है 17.5, तो यहाँ 17.5 हो जाएगा। ये क्या बात समझे, इक्वल टू है 207.5, ये है। तो 50 इसमें माइनस कर दो, कितना बचेगा n-1, और ये हो जाएगा 17.5 इक्वल टू 207.5 में से 50 को माइनस करोगे आप, 50 को माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ तो 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 7, 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और 1 बचेगा, तो 157.5 बच रहा है। ये कितना बच रहा है, 157.5 ये बच रहा है, समझे। अब 17.5 का इधर भाग दे दो उसमें, तो 157.5 में 17.5 का अगर मैं भाग दूंगा, ध्यान से देखो, 17.5 का अगर मैं भाग दूंगा, देखो 157.5 है, इसमें भाग दूंगा मैं 17.5 का, समझे। तो 17.5 का भाग दूंगा तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, ध्यान से देखो, ये बचेगा 1575 में भाग जा रहा है 175 का, ठीक है। कितने बार कट रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या ये 25 से कट रहा है, 25 से, 5 से काटो, इसे 5 से काटो, देखो 5 से काटोगे आप तो 5 3 15 होता है, 16 17 और 5 25 हो जाएगा। ऊपर 5 से काटो तो 5 3 15, फिर 5 5 6 7 2 बचा, और फिर 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब कितने से कटेगा, देखो ये 5 से काटो, 5 7 35 हो जाएगा, 5 से ये कितने बार कटेगा, 5 6 30, 1 बचा, फिर 5 3 15, 63 आ गया, फिर 7 से पूरा कट जाइए, 7 9 63 होता है। इसका मतलब 9 बार कट रहा है पूरा। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, यहाँ पर जो आ रहा है हमारा, यहाँ पर जो आ रहा है मतलब ये है कि ये जो है n-1 जो है, और ये 157.5 में हमने भाग दिया किसका, 17.5 का, 17.5 का, तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है 9 के बराबर, समझे। तो n बराबर कितना मिल जाएगा, ध्यान से समझो, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमने भाग दिया था, ये मैंने समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर जो आया आपके पास में, n बराबर वो 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो n बराबर 10 आ गया आपके पास में। क्या बात समझे। तो यदि n वें सप्तम उसकी इतनी बचत हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए, n बराबर 10 आ गया, बस खत्म। अतः n का मान 10 है, यहाँ लिख देना, n ही तो पूछा है उसने, अतः n का मान 10 है। n का मान 10 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10वें साल पे इसकी जो आय है ये इतनी हो रही है, 10वें साल पे हो रही है इतनी आय, समझे। 10वें साल पे इतना पैसा है, इसका बचत हो रही है। क्या बात समझे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने थे, तो हमने प्रश्नावली 5.2 को ना, 5.2 को पूरी तरीके से एंड कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो प्रश्नावली 5.2 तक के सारे उदाहरण, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कंसेप्ट, सब कुछ कर लिया हमने, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, सब कुछ कर लिया है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से ना 100% दे रहा हूँ आपको, सब कुछ करा रहा हूँ आपको। अब आपको अपनी तरफ से 100% देना है, तब जाकर के एक नया इतिहास बनेगा, तब जाकर के ये 100/100 का टारगेट अचीव हो पाएगा। क्या बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। मैं यहाँ पर इस लेवल का पढ़ा रहा हूँ ना, कि आपको ना तो किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी की बैच लेने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो कहीं कुछ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
ओनली ऑन इस यूट्यूब की दम पर आप 100 बट्टे 100 नंबर ला सकते हो। ठीक है, विश्वास रखना, बस दमदार तरीके से मेहनत करते रहना। ये जितने क्वेश्चंस कराए हैं सबको आप नोट करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए और खुद से करने की कोशिश करिए। बस इतना करते जाइए बस आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 5.2 समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।